कि कस्टमर्स डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही अपने गैस बुक करें और जब वो उसको रिसीव करें तो उस समय OTP के द्वारा उसको रिसीव करें। इससे इसका जो 14.2 kg सिलेंडर है हमारे डोमेस्टिक, उनका डाइवर्जन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको रोक पाएंगे और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। राज्य में पेट्रोल, डीजल और LPG की जो भी आवश्यकता है वो नियमित रूप से और सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL, ये सभी कंपनियाँ इस बात का पूरा ध्यान रखे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी रिटेल आउटलेट पे पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की किल्लत किसी को महसूस न हो। आवश्यक स्टॉक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वी आर मेंटेनिंग एट ऑल आवर रिटेल आउटलेट्स as well as in our depots and terminals. Sufficient stock of petrol and diesel is maintained and regularly being supplied to all the retail outlets. On daily basis, we are closely monitoring the stock levels and it is being shared with the state government also. And we would like to again give you full assurance and confirmation that sufficient stock of petrol and diesel is available in the state of Odisha. There is no need to have any panic or no extra buying is required by any of the customers. जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल लेते थे उसी तरह से वो आगे भी सामान्य रूप से लेते रहें। अवश्य सभी जगहों पर, सभी पेट्रोल पंप पे ये मिलता रहेगा। LPG, डोमेस्टिक LPG हम लोग इंश्योर कर रहे हैं और डोमेस्टिक LPG का स्टॉक भी हमारे यहाँ पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। हमारे जितने भी LPG बॉटलिंग प्लांट हैं, IOC, HPC और BPC के, इन सब जगहों पर सफिशिएंट LPG का स्टॉक रेगुलर रूप से मेंटेन किया जा रहा है और बॉटलिंग नॉर्मल रूप से हो रही है और सभी जगह सप्लाई भी डिलीवरी के द्वारा, होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो डोमेस्टिक LPG में किसी तरह का कोई वो नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में जब मार्च के फर्स्ट वीक में थोड़ा पैनिक बाय बुकिंग हुई थी, लेकिन अब उसके बाद से हम लोग भी इधर अनुभव कर रहे हैं कि पिछले एक महीने से, पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से लगभग स्ट्रीमलाइन हो गया है सब कुछ और नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उसी का बुकिंग भी आ रहा है और सप्लाई भी रेगुलर बेसिस पर वहाँ जा रही है। जो शुरू की पैनिक बाइंग की वजह से कुछ बैकलॉग हो गया था, वो बैकलॉग भी कम किया जा रहा है और अभी ऑन एन एवरेज हमारे स्टेट का जो LPG का बैकलॉग है वो 4 से 5 दिन के बीच में है और इसके भीतर मिल जा रही है। जो बुकिंग का पीरियड है, एक डिलीवरी मिलने के बाद में 25 दिन शहरी क्षेत्र में है और 45 दिन का रूरल एरिया में है। तो उसके बाद यदि आप बुकिंग कराएंगे तो हम इंश्योर कर रहे हैं ऑयल कंपनी की ओर से कि आपको समय के भीतर विदिन 3-4-5 डेज़ के अंदर सप्लाई आपको आपके घर पर प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाए। जहाँ तक कॉमर्शियल LPG का सवाल है, टोटल 70% जो अप्रैल टू फरवरी एवरेज ऑफ टेक होता था कॉमर्शियल LPG का, उसका 70% तक हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आहार केंद्रास, आंगनवाड़ी, जेल, गवर्नमेंट कैंटीन्स, इन सब जगहों पर, हॉस्टल्स, इन सब जगहों पर पूरी 100% शुरू से 9 मार्च से रेगुलर हम लोगों ने इंश्योर किया है कि LPG की कोई सप्लाई उनको दिक्कत ना आए। जो 20% के भीतर हमने कैप किया था उसको, जो हमारे उसके बाद आया होटल और रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में, इसमें भी जो उनका अपलिफ्टमेंट फरवरी के महीने में होता था उसका 20% तक हम LPG
रिलीज़ कर रहे हैं उनके साथ में। जो भी होटल रेस्टोरेंट के लोग हैं उनके एसोसिएशंस के साथ हमारे भी वो रेगुलर डेली बेसिस पर वो कांटेक्ट हो रहा है, और जहां भी उनको रिक्वायरमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ में हमारे साथ में अटैच्ड हैं। उन्होंने उनके ही आदेश के हिसाब से भी हम लोग जहां जहां भी है होटल रेस्टोरेंट ढाबास को 20% के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो होटल रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो साथ में पीएनजी के कनेक्शन के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें, और इसका कंफर्मेशन हमको देंगे तो उसके आधार पर हम उसको आगे सप्लाई देते रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का अभी स्ट्रेस है कि पीएनजी का भी हमारा जो वो है परसेंटेज वो मार्केट में बढ़ना चाहिए। तो पीएनजी भी प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है जो एलपीजी से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो पीएनजी को अधिक से अधिक उसको ये हमको आगे एनकरेज करना है, और इसके लिए हम लोगों को बोल रहे हैं होटल रेस्टोरेंट ढाबा आदि को कि वो लोग इसको दे सकें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टील इंडस्ट्रीज़ और इन सब जगहों पर भी जिनका जो रिक्वायरमेंट था वो भी 20% तक उनके रिक्वायरमेंट का एलपीजी, कॉमर्शियल एलपीजी उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन स्टेट के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अभी तक हम लोग अच्छी तरह सफल भी हुए हैं, और आगे भी इसमें हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन है। 2-3 चीज़ें एलपीजी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि डिजिटल बुकिंग ये डोमेस्टिक सिलेंडर में इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से भी बोला गया है, और सभी ऑयल इंडस्ट्रीज़ का ये रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर्स डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही अपने गैस बुक करें, और जब वो उसको रिसीव करें तो उस समय ओटीपी के द्वारा उसको रिसीव करें। इससे इसका जो 14.2 kg सिलेंडर है हमारे डोमेस्टिक, उनका डाइवर्जन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसको रोक पाएंगे और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी उड़ीसा स्टेट में जो डिजिटल बुकिंग का परसेंटेज है वो करीब 80% है। अभी भी 20% है जो मैनुअल रूप से कस्टमर लोग डिस्ट्रीब्यूटर पे जाके वहाँ से बुकिंग कराते हैं या डिलीवरी बॉय से बोल करके बुकिंग कराते हैं। इस परसेंटेज को कम करके हमको इसको 95% करना है। 95% स्टेट में हमको डिजिटल बुकिंग के द्वारा ही बुकिंग करना चाहिए। इससे अपने आप काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जहाँ तक पीएनजी का सवाल है, पीएनजी के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से एक्शंस लिए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अप्रूवल्स थे, स्पेशली 30 जून तक उनको स्पीडी एक्शन लेने के लिए सारे अप्रूवल्स, डीम्ड अप्रूवल्स दे दिए गए हैं सीजीडी कंपनियों को। हमारे उड़ीसा स्टेट में 30 डिस्ट्रिक्ट्स में कुल मिला करके 5 सीजीडी कंपनीज हैं जो इसको ऑपरेट करती हैं। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, बीपीसीएल, इसके अलावा अडानी और मेगा फ्यूल्स। तो ये 5 कंपनियां हैं जिनको कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बांटे हुए हैं, और सभी कंपनियां अपने अपने यहाँ पाइपलाइन लगाने का काम तेज़ी से कर रही हैं। उसमें वो अपने कार्य को फास्ट कर सकें, इसके लिए जैसा भी अप्रूवल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलर दिया जा रहा है। एक चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कमर्शियल एलपीजी का सिलेंडर है उसमें ई-केवाईसी के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 5 kg के सिलेंडर्स जो हैं वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इन लोगों के लिए 5 kg के सिलेंडर वो लोग आईडी अपना दे करके, दिखा करके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप से 5 kg का सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। जो डोमेस्टिक कनेक्शन में 5 kg के सिलेंडर जाते हैं वो कनेक्शन ई-केवाईसी के द्वारा उसकी वो होता है। लेकिन इस समय
जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो आईडी प्रूफ दे करके कनेक्शन उनको दिया जा रहा है, अभी भी सप्लाई दी जा रही है उनको, और वह सप्लाई इसी तरह से चलती रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं है। अनऑथराइज्ड वे से 5 kg के सिलेंडर्स जो लिए जाते हैं, या बहुत से ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड सिलेंडर्स नहीं हैं, वो अनसेफ है उनको ऑपरेट करना, ऐसे सिलेंडर्स को यूज़ करना बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें सेफ्टी का भी रिस्क होता है। लेकिन ऑयल कंपनीज के द्वारा जो ऑथराइज सिलेंडर्स हैं वो BIS स्पेसिफाइड होते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है और उनको पूरी सुरक्षा के द्वारा बनाया जाता है। तो ऐसे सिलेंडर्स को, ऑथराइज सिलेंडर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए ऑयल कंपनीज के द्वारा कई जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहां माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ताकि उनको किसी तरह की असुविधा न हो और उनको 5 kg के सिलेंडर्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच। लेबरर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना ID प्रूफ दिखाने से ही इनको मिल जाएगा। जी, कोई भी ID प्रूफ, आधार कार्ड या उनका कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ जो भी होगा उसके आधार पर मिल जाएगा। बाहर का जो गैस मिलता है, जो 5 kg का सिलेंडर मिलता है, और जो एजेंसी जो देता है वो जो रेट है वो रेट में वैरी कर रहा है, मतलब ज़्यादा रेट ले रही है जो एजेंसियाँ हैं, मतलब 2000 के ऊपर ही आता है वो सिलेंडर, वो बाहर से कोई खरीदते थे उसको कम पैसों में कर रहे हैं, तो इससे क्या समाधान करेंगे? हाँ, ये जो है बाहर से जो है वो अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज्ड सिलेंडर्स के ऊपर रोक लगाना है, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्जन्स होते हैं और उन डाइवर्जन्स को रोकने के लिए स्पेशली बोला गया है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें बोला भी है, और ये ज़रूरी भी है कि इस तरह के डाइवर्जन्स को हमको रोकना है। तो वो तो डाइवर्जन सिलेंडर का है, इसलिए उसके रेट में फ़र्क है। और जो 5 kg के सिलेंडर है उसका गवर्नमेंट रेट क्या है, जो एजेंसी जो सप्लाई करेंगे, इसका गवर्नमेंट तो कोई रेट डिक्लेयर किया होगा ना? हाँ, ये रेट क्या है, सिलेंडर का प्राइस क्या है? हाँ, बताएंगे, हमारे LPG के वो बताएंगे। हाँ, देखिए, जी नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि पहले जो जैसे सर ने बताया आपको, आप कह रहे हो कि जो इंडियन ऑयल या OMC या BPC HPC से जो सिलेंडर लेते हैं वो महंगे पड़ते हैं, और रोड साइड पर जो पहले ले रहे थे आप लोग, अभी तो वो भी बंद हो गए क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड थे, वो सस्ते मिल रहे थे। तो कोई भी जो आप स्टैंडर्ड चीज़ है, BI स्टैंडर्ड है, और अनऑथराइज जो है, जो स्टैंडर्ड नहीं है जिनका, तो डेफिनेटली उसमें रेट्स में डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे बाहर के जो नॉन स्टैंडर्ड चूल्हे भी आप जो लेते थे, बच्चे लोग स्टूडेंट्स हैं इधर पिटिया रोड में, अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे लोग छोटे वाले सिलेंडर लेते हैं, 2 kg 3 kg के, साथ में उसके ऊपर चूल्हा होता है, तो वो जान का भी बहुत खतरा है, इट इज़ वेरी वेरी अनसेफ। तो किसी को भी वो चीज़, तो नॉर्मल डेज में भी तो वैसे भी ऐसा चल रहा है वॉर जोन, बट उसके अलावा भी नॉर्मल टाइम में भी आप लोगों को वो चीज़ एक मिनट सर मैं वही कह रहा हूँ कि इसलिए हमारा जो नॉर्मल रेट्स आता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन सेंस, तो हमारा जो सिलेंडर का जो रेट है अराउंड 900 के करीब है। 5 kg का सिलेंडर का 900 है, और उसके बाद जो 5 kg का जो है अराउंड 560 रुपीज़ के आसपास का उसका गैस का है। जब आप पहला बार कनेक्शन लोगे तो अराउंड वो आपको अराउंड 2000। एजेंसियां जो सिलेंडर बोले कि 900 रुपये में मिलता है, वो सिलेंडर को एजेंसियां 2000 रुपये से ज़्यादा रेट में बेच रही है। नहीं, अगर ऐसा आप लोगों को कहीं भी आता है कि, क्योंकि हमारे एजेंसियां जब आप लोगों को सिलेंडर्स देंगे किसी भी कस्टमर को, तो वो एक पेपर के साथ थ्रू देंगी जो हमारा कैश मेमो होता है। तो उस कैश मेमो को देखिए, उस कैश मेमो से ज़्यादा कहीं भी आपको ले रहे हैं तो आप वो हमको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो आप हमको बता सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। आज के डेट में हम लोगों ने इन कुछ दिनों में कम से कम 4000 सिलेंडर्स ऑलरेडी दे दिए हैं 5 kg के, और उस कैश मेमो के अंदर ही हम लोगों ने दिए हैं। उसके बीच हमको कहीं भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया, सिर्फ कुछ जगह ऐसा रिपोर्ट आया था कि हम उसका चूल्हा जो है वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी है, चूल्हा ले लो। तो उसके लिए मैंडेटरी हम लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो BI स्टैंडर्ड है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो सिलेंडर है जो BI स्टैंडर्ड वाला है उसके ऊपर आप एक चूल्हा ऐसा लगाओ जो नॉन BSI हो, और उससे फिर कोई हादसा हो जाए। माइक From day one, the oil marketing companies have been saying
that everything is fine. The government of India is also saying stocks are there, supply is smooth, there is no problem. But at the ground level, there is certainly a lot of tension among people and consumers. Now, what has happened, as far as we understand, is the stocks may be there, but the bookings. Now, when I used to book in one call or two calls, now multiple calls, and I don't get a booking. The software at that end, you may say, kind of overloaded because of more bookings taking place. That's one point. But the fact is, I take 10 times to book myself. And you are promoting digital. If I take 10 times and then after 25 years I'm entitled or I get a debt. Now this is creating a problem. Everywhere, all three companies, the software has gone totally in tandem. It is not working as smoothly as it used to earlier. So if you say that we have stock and you don't take bookings for 10 days, the problem remains. Yes, as you have told, it is initially during the first week of March, there was panic bookings, and because of that, there was overload on the system. Later on, we have taken various steps. All the oil companies have taken various steps, and the server has been isolated from the booking system. And then those actions and necessary corrections have been made in the system so that server is not overloaded. So already now these things are not totally streamlined, and now you will not find that type of booking problem which was there earlier, as you have told. So we would like to assure you that now this server problem and this booking problem has been reduced a lot. Now this is not the situation now. One more thing, it's not only on the booking side that your server, as you say, was overloaded and being streamlined and all that. Even at the distributor end, things have been done slow. Even by generating a bill or an indent where it used to take even 20 minutes or something. Yes, that is why called it is server, where the distributor and when the system is working slow, that is because of the server. So we have separated the server system totally from the booking system, the call booking, and then we have uploading in batches to the server so that server is not overloaded, and its performance should not be reduced. So that we have taken those actions already at the IT end, and all these problems have now been very much reduced, minimized. So now you will find that at distributor end, that type of problem which was getting slow working and all, now we are not getting. I think LPG group is also there, all the three, IOC, HPC, BPC are there, and as you told, we also accept initially there was some problem, it was going on, and because of that, the whole system was working slow. And because of that, then you are not getting any SMS, you are again trying a booking, again not getting SMS, again. So it was a multiple time, one customer is trying multiple times. So it was becoming overloading on the system. So all these things have been taken care well, and because of that, server should not be unnecessary stressed. So we have isolated the server, and then necessary action has been already done. Now you will not find, and all the three companies, the people representatives are there with me. Those problems are now very much because every day, hourly, we are getting the results. How many bookings have been done in Odisha, how many deliveries have been done. Hourly basis it is being monitored. And now we have seen that now I can assure you that last almost 10 days, almost we are getting sufficient number of bookings also, and deliveries also being maintained properly. Sir, how many days you are taking after booking to deliver? How many days you are taking? On an average in Odisha, it is 4 to 5 days. Sir, I have booked in 27th March. Still, I am not able to get it out. Sir, I am showing it. And I am also trying the distributor. Why you are not giving? Sir, he is telling that it will take more 10 days.
if any such case is Yes, there, yes, I have. if you I have there, to please contact please share with that this thing, and that can be, such cases can be there. When I say average booking may, yeah, we understand average booking. When I say average booking in the state, if it is 4 to 5 days, there can be some release which will be in 1 day or 2 day. In some places it could be more than 7 days or 8 days. So the average works out to be between 4 to 5 days. So in any specific case where you are finding that your supply has not been there, please share with us. We'll see to it that immediately it should be supplied to it. सर नया कलेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहिए? नया कलेक्शन नहीं ले रहे, कुछ गैस एजेंसी नया कलेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, अभी नए कनेक्शंस, अभी हम लोग उतने नए कनेक्शंस अभी नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारा यही है कि आप जो भी है, अगर पीएनजी के एरिया में आ रहे हैं तो पीएनजी के लिए भी लें, और नए कनेक्शंस के लिए आप अप्लाई कर दें। जैसे ही थोड़ा सी सिचुएशन स्मूथ होती है, वी विल सर्टनली इशू यू। आप जो दें, अपने एप्लीकेशन दे दें, वी विल वर्क इट आउट एंड सी टू इट द न्यू कनेक्शंस आर आल्सो इशू। ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବେ ଆପଣ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ସାର୍ କେବଳ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବେ ଦୁଇଟା क्वेश्चन कहूँ ताको क्लोज कर सार गोटे मीटिंग सालाना कितना खपत हो रहा है अभी ये हाल ही 2 महीने में कितना हुआ है उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं। इन्होंने पूछा है, देखिए सालाना जो एलपीजी का खपत उड़ीसा में होता है वो करीब 24,000 टन का होता है, और अभी भी जो एक्चुअल एलपीजी का खपत है डोमेस्टिक एलपीजी का वो इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, हमने अभी कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी 2 महीने में। पैनिक सिचुएशन बुकिंग में पैनिक सिचुएशन होने से ओवरलोडिंग हुई, सिस्टम स्लो हुआ, बट ओवरऑल एज सच वी आर वेल विद इन आवर सप्लाईज एंड इट इज समवेयर अराउंड 1,30,000 सिलेंडर्स टू 1,40,000 cylinders per month we are supplying, and that was the almost similar average was going on earlier also. So we are maintaining the same stock, क्योंकि हमको भी कंजर्व करना है एलपीजी को, और डोमेस्टिक एलपीजी को सभी लोगों को रेगुलर बेसिस से मिलते रहना चाहिए। और इसमें आपके माध्यम से हम इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि कस्टमर को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल बुकिंग करिए, सिस्टम्स को हम लोगों ने काफ़ी पहले से स्ट्रीमलाइन कर दिया है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, नो नीड टू गो टू डिस्ट्रीब्यूटरशिप, आपका सिलेंडर आपके यहाँ डिलीवर होगा, और डीएसी के थ्रू उसका जरूर एक्नॉलेजमेंट करिए, दैट विल मेक द सिस्टम मोर स्मूथ। इंडस्ट्रियल और होटल रेस्टोरेंट को सिर्फ 20% का सप्लाई है, तो जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम है, होटल रेस्टोरेंट बंद हो जा रहा है, लोग भी बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या आपका प्लान है, क्या करना है? पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा था इंडस्ट्रियल को, अभी धीरे धीरे उनको 20% दिया गया है, और इसके अलावा अल्टरनेट सप्लाईज भी इंडस्ट्रीज में वो यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ओवन्स और फर्नेस ऑयल और एलडीओ, पीएनजी का अभी तो उड़ीसा में काफ़ी तेज़ी से नेचुरल गैस की लाइनें सब जगह डाली जा रही हैं, और मेजर इंडस्ट्रीज़ को दे कैन गो फॉर इट, दिस इज़ द राइट टाइम। सारे अप्रूवल्स भी स्टेट गवर्नमेंट ने 30 जून तक डीम्ड अप्रूवल दे दिया है, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को दे शुड गेट इट कन्वर्टेड टू पीएनजी विच इज़ अ मच बेटर एंड रेगुलरली अवेलेबल गैस, और उसमें कहीं कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पाइपलाइन से सीधे उनके इंडस्ट्री तक आ जाएगा। तो इस तरह के अल्टरनेट फ्यूल्स के ऊपर भी उनको विचार करना चाहिए और उनको भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है The government expects or is hopeful that major cities like Puri and Bhubaneswar will be covered by CNG within a span of 3 months. Is it possible? हाँ, with us, our from state coordinator for CGD companies from GAIL India, Mr. Kaushik Das is there. So he will give a brief about PNG and its development in Odisha.